एसआईआर को लेकर आप लोग लगातार ये कहते रहे कि नहीं ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो असंवैधानिक है, और आज तो कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है। तो विपक्ष क्या अपनी राजनीति या अपने नैरेटिव बिल्डिंग को इस सुप्रीम फैसले के साथ खत्म कर देगा, फुल स्टॉप लगाएगा? अंश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। देखिए, बात सच्चाई क्या है कि ये सवाल कभी था ही नहीं कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया सही है या गलत है। एसआईआर पहले भी होता रहा है इतिहास में, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि एसआईआर की प्रक्रिया करवाने वाली जो संस्थान है, क्या वो निष्पक्ष है या नहीं, इस चीज पर हमेशा सवाल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बन के काम कर रहा है, उनका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के काम कर रहा है, इसमें कोई दोराही की बात है ही नहीं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग का जो दफ्तर वहां पे खुला हुआ है, इसको बंद करके बीजेपी के ऑफिस में ही एक उसको फ्लोर दे देना चाहिए, बहुत अच्छे से वहां पे वो कर पाएंगे। लेकिन एक बात आ जाते हैं, यहाँ पे जो आज फैसला आया है, इस फैसले में एक जो बातें रखी गई है, वो सारी बातें सब लोगों को पहले से ही पता था। चुनाव आयोग के दायरे में आता है एसआईआर की प्रक्रिया करवाने, सबको पता था। इसमें नया क्या था, ये सबको पता था कि भैया जो है ये फैसला आने वाला था। इसमें नया क्या था, इसमें सबको पता था कि आधार कार्ड के ऊपर ये तमाम जो डिस्क्रिपेंसीज थी। लेकिन एक बात और जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैरा में कहा है, अपने जजमेंट में कहा है कि तमाम डिस्क्रिपेंसीज आई थी, तमाम इरेगुलरिटीज आई थी, लेकिन उसका जो है सही से निपटारा हो पाया। इस वजह से जो है ये जो है एसआईआर की प्रक्रिया अच्छे से हो पाई। लेकिन उस डिस्क्रिपेंसी को उठाने का काम किसने किया? यही विपक्ष की पार्टियों ने किया था। यही विपक्ष की पार्टियों ने कहा था जब सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठा कि जो मृत लोग हैं उनको आप लेकर आ जाइए, हम पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर देंगे। हम लोग लेकर आ गए, वहां पे उन्होंने 15 मांगे थे, हम जो है 17 लोगों को लेकर आ गए थे। तो उसके टाइम पे चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं रहा। हाँ, लोगों चुनाव आयोग के पास तब कोई जवाब नहीं रहा जब जो है हमने देखा कि कैसे आपने एक ही पते पे इतने सारे लोगों को जो जमा करने का काम कर दिया। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि भैया आप आधार कार्ड को शामिल करिए, लेकिन आपने जो है चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जिक्र नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र नहीं किया कि कैसे तमाम डिस्क्रिपेंसीज आई। इस चीज का आपने जो है जवाब देने का काम नहीं किया कि कैसे आपने बंगाल में आपने 27 लाख लोगों के भविष्य को अधर में डाल दिया। अगर वो 27 लाख लोगों की अगर सुनवाई हो जाती, आज 6000 सुनवाई हुई, जिसमें से जो है 80% लोग जो है वैध पाएगा और उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया। 27 लोगों की अगर लाख लोगों की अगर सुनवाई हो जाती, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में आ जाता, तो शायद परिणाम कुछ और होता। ये जो वोट चोरी बंगाल में की गई थी, शायद से वो नहीं हो पाती। लेकिन उन 27 लाख लोगों पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी जवाब देने का काम किया? आपने ये कह दिया कि चुनाव आयोग का काम नहीं है कि नागरिकता तय करे। ये बात हम लोग भी कह रहे हैं, ये बात सबको पता है। तो ये काहे जो पूरा एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही थी, उसका इस प्रकार से प्रचार किया जा रहा था कि इससे नागरिकता की जांच होगी। आपने आज जो है कह दिया कि इसका काम जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी, चुनाव आयोग का दायरा है नहीं। ये बात तो सबको पता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसे लेकर? जब ये कहा गया याचिकाकर्ता की तरफ से इनडायरेक्टली नागरिकता की जांच कर रहा है चुनाव आयोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता का अंतिम फैसला नहीं कर सकता, लेकिन वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखने के लिए दस्तावेजों का सत्यापन जरूर कर सकता है। और अंश, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, देयर इज अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपका अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो आपकी नागरिकता चली गई, ऐसा तो नहीं हुआ आज तक। आपके पास ऐसा भी नहीं है कि वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो आपके पास दूसरा तरीका नहीं है। भाई पहले नोटिस, अंश, पूरी की पूरी प्रक्रिया का इसमें पालन हुआ। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर हमने सवाल उठाया, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल क्यों नहीं उठाया? मेरा सीधा सा ये कहना है, सारी दलीलें रखी गई थी ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठाया। ये कहा उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, दे विल गो अहेड विद इट। पूर्णिमा जी, सच्चाई क्या है कि आज इन्होंने सारी संस्थाओं को जो है बीजेपी ने अपने पास कर लिया है। आप देखेंगे वीसी, अरे आप बीजेपी का रोल ही नहीं है ना भाई, यहाँ तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामला था और इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया को लेकर सवाल था। नहीं पूर्णिमा जी, इसी सुप्रीम कोर्ट में ये भी मामला आया था कि कैसे हरियाणा में पंचायत के चुनाव। अरे अभी की बात बताइए ना साहब, अभी की बात बताइए, बीजेपी का क्या रोल है इसमें? मैं वही बता रहा हूँ, आप मुझे बोलने क्या? नहीं सर सुनिए, अभी ना बातों को गोलमोल मत घुमाइए। अंश, मैं बहुत क्लियरली पूछ रही हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी का नाम आया? किसी भी दलील में सुप्रीम कोर्ट के दौरान, सुनवाई के दौरान, क्या बीजेपी का नाम आया पार्टी का?
अब मैं बताता हूं, बीजेपी का जो है, जो चुनाव आयोग के माध्यम से जो वो पूरी प्रक्रिया को चलाने का काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे वो उन्होंने चुनाव आयोग कोई अलग नहीं, ऐसा आपका सोचना है, पर ऐसा रियल में है या नहीं? दोनों बातें अलग अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसके पास अपने संवैधानिक अधिकार हैं अंश, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, आरपी सिंह साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विपक्ष की शक शुबा बनी हुई है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल है, तो कैसे ये असंवैधानिक नहीं है जो विपक्ष कर रहा है? नहीं, लेट हिम आल्सो स्पीक ना, यू हैव बीन स्पीकिंग, लेट हिम आल्सो स्पीक, यू हैव रेज्ड इनफ क्वेश्चंस, लेट हिम स्पीक। आरपी सिंह साहब बताइए, चुनाव प्रक्रिया को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर बीजेपी का रोल क्या है? अंश वर्ष को 5 सेकंड बोलने दीजिए, नहीं तो ये कहेंगे कि हमारे को बोलने नहीं देती पूर्णिमा, बोलने इनको बोलने दीजिए। कल आप कोई बात नहीं सिंह साहब, कल आप पे भी प्रश्न उठाएंगे, कोई बात नहीं सिंह साहब, बोलिएगा, इनकी तसल्ली हो लेने दीजिए एक बार। बोलिए सर, सिंह साहब बोलिए। मैं देखिए पूर्णिमा जी, कोर्ट ने 2 मूल बातें हुई। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कानून का उल्लंघन नहीं है, बड़ी स्पष्टता से कहा। और दूसरा उन्होंने कहा कि ECI हैज पावर टू गो इनटू क्वेश्चनिंग ऑफ सिटीजनशिप, वो नागरिकता पर प्रश्न खड़ा कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हाथ में है। तीसरी बात, जो मूल बात है कि जो वोटर लिस्ट के लिए वो है कि 18 साल की उम्र और देश का नागरिक होना। अब इसकी अगर जांच हो रही है तो इसमें क्या दिक्कत? इन्होंने तो SIR पर खूब सारा एक इन्होंने रैली निकाली थी, इन्होंने अपनी तरफ से वोट चोरी की यात्रा भी निकाली थी बिहार के अंदर। अंततः क्या हुआ? फिर भी लोगों ने इनको सिरे से नकार दिया। क्या है कि ये कहते हैं कि 27 लाख वोट कट गए, उतने वोट कट गए, तो भैया उतने लोगों को सड़क पर ले आते। कोई आपको लगता है बिहार के, बंगाल के लोग ऐसे हैं कि जो सड़क पर नहीं आ सकते? जो ऐसे हैं कि जो पॉलिटिकली अजाइल या अलाइव नहीं है, जो राजनीतिक तौर पर संवेदनशील नहीं है, वो सबके सब सड़क पे भी आ सकते थे। अगर आपकी राजनीतिक प्रक्रिया ठीक होती तो आप ले आते। तीसरी बात, इनसे पूछिए, जब पूरी प्रक्रिया होती, अभी यूपी में हुई, सपा पार्टी ने वहाँ पर नीचे अपने एजेंट खड़े किए नहीं किए, BLA खड़े किए नहीं किए। इसी प्रकार से इनको भी बिहार के अंदर खड़े करने चाहिए थे। उनको समय मिलता है, परंतु ये सब करेंगे नहीं। मैं अब दूसरा उदाहरण देता हूँ। बिहार का चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, इनमें से पूछिए कितने लोगों ने पिटीशन लगाई रिजल्ट के ऊपर या इलेक्शन के ऊपर। अभी बंगाल का हो गया, 25, 26 दिन, 27 दिन हो चले, 20 दिन और बचे हैं। जरा 45 दिन के अंदर पिटीशन लगानी होती है, कितने लोग लगाएंगे? एक आखिरी बात, ये जो बार बार चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाते हैं, अरे आपके समय में तो चुनाव आयोग वो होता था जो बाथरूम में जाकर सोनिया बहन जी को जाकर बोलता था कि नहीं ये फैसला हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन जो तबके थे, कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने ऐसा कहा कि वो जाकर अपने पॉलिटिकल बॉसेस को बताते थे, और बाद में उन्हीं नवीन सिन्हा जी को इलेक्शन कमीशनर बना दिया गया था। मतलब अति जिस बात की है कि जिसको लेकर जबकि चीफ इलेक्शन कमीशनर शिकायत कर रहे थे, उनके हटने के बाद उन्हीं को वो बना दिया गया। तो दिखता है कि किस प्रकार की प्रक्रिया होती थी इलेक्शन कमीशन के चयन की। आज ये इलेक्शन कमीशन के चयन पर प्रश्न उठा रहे हैं। पर स्वागत है SIR पर जो प्रक्रिया पर जो कोर्ट ने मोहर लगाई, उसका स्वागत है। उसके चलते हुए लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र की प्रक्रिया मजबूत होगी। असल में इन लोगों को तो घुसपैठिए वोट से प्यार है। इनके नेता हैं गुलाम अहमद मीर, सॉरी, उन्होंने झारखंड में कहा था ना, हम गैस का सिलेंडर जो सस्ते दाम वाला हम घुसपैठियों को भी देंगे। ये उनका भाषण है, पब्लिक डोमेन में भाषण है। तो इनके लिए तो वो सबका सब वोट बैंक है। और मैं एक उदाहरण और देकर बात अभी रोकता हूँ। SIR में पता लगा कि एक पिता के 350 बच्चे हैं, और कई ऐसे पिता थे जिनके 100 से अधिक बच्चे थे, जहाँ 100 बच्चों का एक ही पिता थे। ये भी जानकारी मिली SIR के दौरान। तो ये सब नॉर्मली इसको हटाना चाहिए, ये जरूरी है। वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए, जरूरी है। और ये भूल रहे हैं कि आसाम के अंदर तो एक नहीं 3 घटनाएं ऐसे हुई, जबकि जो घुसपैठिए थे वो चुनाव लड़ बैठे, उनके इलेक्शन चैलेंज हुए, असेंबली के इलेक्शन, अभी के नहीं, पहले की, मैं 90 के दशक की बात बता रहा हूँ। चैलेंज हुए तो वो उनका काउंटरमांड हुआ इलेक्शन। तो ये तो स्थिति है, और ये चाहते हैं कि इन्हीं घुसपैठियों के सिर पर
चुनाव जीतना चाहते हैं जीते। ठीक है सर, लेकिन डिस्क्रिपेंसीज अगर हैं तो वो भी काम इलेक्शन कमीशन का ही है। किसी भी तरीके की अगर समस्या और कोई वैध वोटर छूटता है तो उसको भी शामिल करने की, लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया है, और अगर डिस्क्रिपेंसीज हैं तो पूरी की पूरी प्रक्रिया को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं प्रक्रिया तो होनी ही नहीं चाहिए। क्या कह रहे सिंह साहब? जल्दी से 10 सेकंड में अंश में लेती हूँ, आपके पास भी आती हूँ। नहीं, प्रक्रिया है, मैं कह रहा हूँ प्रक्रिया है, परंतु अब जैसे मेरा वोट एसआईआर के अंदर, मैं आपका पोलिंग बूथ नंबर 40 रेंजर नगर में, न्यू रेंजर नगर दिल्ली में रहता हूँ, मेरा वोट कट गया था क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मैं पहले नहीं रहता था 2003 के अंदर, 2002 के अंदर, तो कट गया। मेरे को जानकारी मिली, मैंने जाकर अपना डॉक्यूमेंट पेश किए, उन्होंने मेरा वोट एनरोल किया। अब ये जो ओनर्स है वो वोटर के ऊपर है कि वो अपनी प्रक्रिया को ठीक ढंग से करे और अपना जो डॉक्यूमेंट पेश करे और अपना वोट ठीक रखे, ठीक है, अपना वोट बनवाए। ठीक है सर। डॉक्टर पूजा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 22 लाख वोट मृत थे, उसमें से 8, एक सेकंड और पूर्णिमा, एक सेकंड, 22 लाख वोट मृत थे जो डेड वोटर थे बिहार के अंदर, उसमें से बंगाल के अंदर, उसमें से 8 लाख वोटर ऐसे थे, 8% वोट ऐसे थे जो पिछली बार भी वोट डाल आए थे। ठीक है सर।